जय श्रीमन्नारायण। श्री पाराशर जी कहते हैं, अर्जुन ने राम और कृष्ण तथा अन्य मुख्य यादवों के मर्त देहों की खोज कराकर उन सबके और्ध्य दैहिक संस्कार किए। भगवान कृष्ण की जो रुक्मिणी आदि 8 पटरानी बतलाई गई है, उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। सती रेवती जी भी बलराम जी के देह का आलिंगन कर उनके अंग संग के आहत से शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। उसके बाद अर्जुन उन सब का विधि पूर्वक प्रेत कर्म करके वज्र तथा अन्य कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारका से बाहर आ गए। द्वारका से निकली हुई कृष्णचंद्र की सहस्रों पत्नियां तथा वज्र और अन्य बांधवों की सावधानता पूर्वक रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। कृष्णचंद्र के मृत्युलोक का त्याग करते ही सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भी स्वर्गलोक को चले गए। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग सिधारे थे, उसी दिन से यह मलिन देह महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जन शून्य द्वारका को समुद्र में डुबो दिया। केवल एक कृष्णचंद्र के भवन को वह नहीं डुबाता है। उसे डुबाने में समुद्र आज भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्णचंद्र सर्वदा निवास करते हैं। वह भगवदश्चर्य संपन्न स्थान अति पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। अर्जुन ने उन समस्त द्वारकावासियों को अत्यंत धन धान्य संपन्न पंचनद पंजाब देश में बसाया। उस समय अनाथा स्त्रियों को अकेले धनुर्धारी अर्जुन को ले जाते देखकर लुटेरों को लोभ हो गया। तब उन अत्यंत दुर्मद पाप कर्मा और लुब्ध हृदय आभीर दस्युओं ने आपस में मिलकर सम्मति की कि देखो, यह धनुर्धारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है। हमारे ऐसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। यह भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण आदि नगर निवासियों को मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है। अभी हम ग्रामीणों के बल को यह नहीं जानता। हमारे हाथों में लाठी देखकर यह दुर्मति धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है। फिर हमारी इन ऊंची ऊंची भुजाओं से क्या लाभ है। ऐसी सम्मति करके वे सहस्रों लुटेरे लाठी और ढेले लेकर उन अनाथ द्वारकावासियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन लुटेरों को झिड़ककर हंसते हुए कहा, अरे पापियों, यदि तुम्हें मरने की इच्छा न हो तो अभी लौट जाओ। लुटेरों ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और भगवान कृष्ण के संपूर्ण धन, स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया। उस समय वीरवर अर्जुन ने युद्ध में एक सीन अपने गांडीव धनुष को चढ़ाना चाहा, लेकिन वे ऐसा न कर सके। उन्होंने जैसे तैसे बहुत कठिनाई से उस पर डोरी तो चढ़ा ली, फिर वे शिथिल हो गए और बहुत कुछ सोचने पर भी उन्हें अपने अस्त्रों का ज्ञान नहीं हुआ।
तब वे क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे, लेकिन गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए बाणों ने केवल उनकी त्वचा को ही बींधा, उनकी खाल पे ही लगे, अंदर नहीं घुसे। अर्जुन का उद्धव क्षीण हो जाने के कारण अग्नि से दिए हुए उनके अक्षय बाण भी उन अहिरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपने सर समूह से अनेकों राजाओं को जीता था, वह सब कृष्णचंद्र का ही प्रभाव था। अर्जुन के देखते देखते वे अहिर उन स्त्रियों को खींच खींच कर ले जाने लगे और कोई कोई अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर भाग गए। बाणों के खत्म हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से ही हमला करना चाहा, किंतु वे दस्युगण उनके प्रहारों की और भी हंसी उड़ाने लगे। इस प्रकार अर्जुन के देखते देखते वे मलेच्छगण, वृष्टि और अंधक वंश की सभी स्त्रियों को लेकर चले गए। तब सर्वदा जयशील अर्जुन बहुत दुखी होकर, हाँ कैसा कष्ट है, कैसा कष्ट है, ऐसा कहकर रोने लगे और बोले, अहो मुझे उन भगवान ने ही ठग लिया। देखो वही धनुष है, वे ही शस्त्र है, वही रथ है और वे ही घोड़े हैं, लेकिन अश्रोत्रिय को दिए हुए दान के समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गए। देव बड़ा प्रबल है, उसने आज उन महात्मा कृष्ण के न रहने पर असमर्थ और नीच अहिरों को विजय दे दी। देखो मेरी वे ही भुजाएं हैं, वही मेरी मुट्ठी है, वही कुरुक्षेत्र का स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हूँ। तो भी पुण्य दर्शन कृष्ण के बिना आज सब सारहीन हो गए। अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व भगवान कृष्ण की कृपा से ही था। उनके बिना आज महारथियों में श्रेष्ठ मुझको तुच्छ अभिरों ने जीत लिया। श्री पाराशर जी कह रहे हैं कि अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में आए और वहां यादव नंदन वज्र का राज्याभिषेक किया। उसके बाद वे विपिनवासी व्यास मुनि से मिले और उन महाभाग मुनिवर के निकट जाकर उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को बहुत देर तक अपने चरणों की वंदना करते देख के मुनिवर ने कहा, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों हो रहे हो? क्या तुमने भेड़ों की धूलि का अनुगमन किया है या ब्रह्म हत्या की है या तुम्हारी कोई सुदृढ़ आशा भंग हो गई जिसके दुख से तुम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो? तुमने किसी संतान के इच्छुक का विवाह के लिए याचना करने पर निरादर तो नहीं किया या किसी अग्नि स्त्री से रमण तो नहीं किया जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो? हे अर्जुन, तुम ब्राह्मणों को बिना दिए मिष्टान अकेले तो नहीं खा लेते हो या तुमने किसी कृपण का धन तो नहीं हर लिया? हे अर्जुन, तुमने सूप की वायु का तो सेवन नहीं किया? क्या तुम्हारी आंखें दुखती है या किसी ने मारा है? फिर तुम इस तरह हद पर कैसे हो रहे हो? तब अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा कि भगवान सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपना पराजय का पूरा वृतांत व्यास जी को
ज्यों का त्यों सुना दिया। अर्जुन कह रहे हैं कि जो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, वीर्य, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे हमें छोड़कर चले गए। जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत हंस हंसकर बातें किया करते थे, उन हरि के बिना हम आज तिनके के समान, पुतले के समान निसत्व हो गए। जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के मूर्तिमान सार थे, वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए। उन कृष्णचंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया है। उन चक्रपाणी कृष्णचंद्र के विरह में एक मैं ही क्या, संपूर्ण पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत हो रही है। जिनके प्रभाव से अग्नि रूप मुझ में भीषण मारुतिगण पतंगवत भस्म हो गए थे, आज उन्हीं कृष्ण के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से ये गांडीव धनुष तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ था, उन्हीं के बिना आज यह अहीरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया। इसलिए हे महामुनि, भगवान की जो सहस्त्रों स्त्रियां मेरी देख रेख में आ रही थी, उन्हें मेरे सब प्रकार यत्न करने पर भी दस्युगण अपनी लाठियों के बल से ले गए। हे कृष्ण द्वैपायन, लाठियां ही जिनके हथियार है, उन अवीरों ने आज मेरे बल को कुंठित करके मेरे द्वारा साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को हर लिया। ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे पितामह, आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान पंख में सनकर भी मैं निर्लज अभी तक जीवित हूं। तो व्यास जी कह रहे अर्जुन से कि हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा बेकार है, तुम्हें शोक करना ठीक नहीं है। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। अतः हे अर्जुन, इन जय पराजयों को काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो। नदियां, समुद्र, गिरिगण, संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीसृप आदि संपूर्ण पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं और फिर काल ही से ये क्षीण हो जाते हैं। अतः इस सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो जाओ। हे धनंजय, तुमने कृष्णचंद्र का जैसा महात्म्य बतलाया है वह सब सत्य ही है, क्योंकि कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृत्यु लोक में अवतार लिया था। एक समय पूर्व काल में पृथ्वी बाहर से आक्रांत होकर देवताओं की सभा में गई थी। काल स्वरूपी श्री जनार्दन ने उसी के लिए अवतार लिया था। अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए, अतः वो कार्य संपन्न हो गया। वृष्णि और अंधक आदि संपूर्ण यदुकुल का भी उपसंहार हो गया। इसलिए उन प्रभु के लिए अब पृथ्वी तल पर और कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहा। अतः अपना कार्य समाप्त हो जाने पर भगवान अपनी इच्छा से चले गए। ये देव प्रभु स्वर्ग के आरंभ में सृष्टि रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत में ये ही उसका नाश करने में समर्थ है। जैसे इस समय वे राक्षस आदि का संहार करके चले गए हैं, अतः हे पार्थ, तुझे अपनी पराजय से दुखी न होना चाहिए।
क्योंकि अभ्युदय काल उपस्थित होने पर ही पुरुषों से ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती है। हे अर्जुन, जिस समय तुझ अकेले ने ही युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को मार डाला था, वह क्या उन वीरों का काल कर्म से प्राप्त हीन बल पुरुष से पराभव नहीं था? जिस प्रकार भगवान विष्णु के प्रभाव से तुमने उन सबको नीचा दिखलाया था, उसी प्रकार तुझे दस्युओं से दबना पड़ा। वे जगतपति देवेश्वर ही शरीरों में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और वे ही अंत में समस्त जीवों का नाश करते हैं। हे अर्जुन, तू जो उन दस्युओं द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूं। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्मा की स्तुति करते हुए अनेकों वर्ष तक जल में रहे। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्तमा आदि सैकड़ों हजारों देवांगनाओं ने मार्ग में उन मुनिवर को देखकर उनकी अत्यंत स्तुति और प्रशंसा की। वे देवांगनाएं उन जटाधारी मुनिवर को कंठ पर्यंत जल में डूबे देखकर विनय पूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करने लगी। हे कौरव श्रेष्ठ, जिस प्रकार वे द्विज श्रेष्ठ अष्टावक्र जी प्रसन्न हो, उसी प्रकार वे अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे महाभागाओ, उन अप्सराओं से कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि हे महाभागाओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो। मैं अत्यंत दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तब रंभा और तिलोत्तमा आदि वैदिकी यानी कि वेद प्रसिद्ध अप्सराओं ने उनसे कहा कि हे द्विज, आपके प्रसन्न हो जाने पर हमें क्या नहीं मिल गया। तथा अन्य अप्सराओं ने कहा, यदि भगवान हम पर प्रसन्न हैं तो हे विप्रेंद्र, हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। तब श्री व्यास जी कहते हैं कि तब ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर अष्टावक्र जल से बाहर आ गए। उनके बाहर आते समय अप्सराओं ने 8 स्थानों में टेढ़े उनके कुरूप देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं को हंसी छिपाने पर भी प्रकट हो गई, हे कुरुनंदन, उन्हें मुनिवर ने क्रोध होकर यह श्राप दिया कि मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूं कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप से पाकर भी तुम मेरे श्राप के वशीभूत होकर लुटेरों के हाथ में पड़ोगी। तो व्यास जी कहते हैं कि मुनि का यह वाक्य सुनकर उन अप्सराओं ने उन्हें फिर प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने उनसे कहा कि उसके पश्चात तुम फिर स्वर्गलोक में चली जाओगी। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के शाप से ही वे देवांगनाएं श्री कृष्णचंद्र को पति पाकर भी फिर दस्युओं के हाथ में पड़ी। अतः हे पांडव, तुझे इस विषय में तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन अखिलेश्वर ने ही संपूर्ण यदुकुल का उपसंहार किया है तथा तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है। इसलिए उन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य और महात्म्य को संकोच कर दिया है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है,
उन्नत का पतन अवश्यंभावी है, संयोग का अंत वियोग ही है, तथा संचय एकत्र करने के अनंतर क्षय यानी कि खर्च होना सर्वथा निश्चित ही है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि में, हर्ष या शोक में नहीं रहते, उन्हीं की चेष्टा का अवलंबन कर अन्य पुरुष भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं। इसलिए हे नरश्रेष्ठ, तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन को जाओ। अब तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो, और जिस तरह परसों भाइयों सहित वन को चले जा सको वैसा ही यत्न करो। मुनिवर व्यास के ऐसा कहने पर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में आकर प्रथापुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन तथा यमज्ञों नकुल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा जैसा देखा और सुना था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। उन सब पांडु पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का संदेश सुनकर राज्य पद पर परीक्षित को अभिषिक्त किया और अपने आप वन को चले गए। हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव ने यदुवंश में जन्म लेकर जो जो लीलाएं की थी वह सब मैंने विस्तार पूर्वक तुम्हें सुना दी। जो पुरुष भगवान कृष्ण के इस चरित्र को हमेशा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार विष्णु पुराण के 5वें अंश में 38वां अध्याय समाप्त। जय श्रीमन नारायण। और इसी प्रकार श्री पराशर मुनि द्वारा विरचित श्री विष्णु पर तत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का 5वां अंश समाप्त। बोलो जय श्रीमन नारायण।